सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। अगर हम मेहनत करें तो एक दिन अवश्य पूरे हो जाते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम हमारा टॉपिक व्याकरण के अंग का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हम व्याकरण का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए जो व्याकरण है उसको अलग अलग भागों में बांट करके उसका हम अध्ययन करते हैं तो आसानी से हमारे समझ में आ जाता है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने व्याकरण के कई अंग बना दिए गए हैं ताकि उनका हम अलग अलग से अध्ययन करके अच्छे से समझ लें। तो व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इनकी अलग अलग से वीडियो बनेंगी। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, विचार करना, किसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। व्याकरण के इस अंग में वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, वर्णों की बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। परिभाषा क्या हो जाती है कि जब वर्ण की परिभाषा, वर्ण की बनावट, वर्ण के भेद, उनके बारे में जब विचार किया जाता है तो वह वर्ण विचार कहलाता है। यानी कि जब हम किसी के बारे में विचार करते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, मान लो किसी लड़के के बारे में कि वो कितने साल का है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसका नाम क्या है, वही होता है उसका विचार करना उसके बारे में। तो इसको हम आसानी से समझ लेंगे कि वर्ण के बारे में हम ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इस वर्ण कहते किसे हैं और इसकी बनावट कैसी है। इसी प्रकार से सबकी परिभाषा रहेगी। शब्द विचार की भी यही परिभाषा रहेगी। अलग अलग जब मैं करवाऊंगी तो इनकी परिभाषा यहाँ लिखूंगी भी। तो शब्द विचार की क्या परिभाषा रहेगी कि जब हम शब्द के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसकी बनावट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वह हमारा शब्द विचार होता है। इसी प्रकार पद विचार कि पद विचार के अंदर पद बंध, पद परिचय, पद की बनावट, पद का आकार, इसी प्रकार से हमारा वाक्य विचार। तो इनकी अलग अलग से जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इनकी परिभाषा भी यहाँ लिखूंगी। तो वर्ण विचार की परिभाषा हमने पढ़ ली कि इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण कहते किसे हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वही होती है वर्ण। भाषा की दूसरी इकाई होती है शब्द, पद, वाक्य, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, जिसके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन। दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अध्ययन अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि वर्ण होते हैं जिनके आगे टुकड़े नहीं होते, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं जब हम बोलते हैं तो अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्ण में दो प्रकार होते हैं, एक तो दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है जो होते हैं व्यंजन, जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो होते हैं हमारे स्वर। स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, आई, री, ओ, औ। 11 होते हैं।
तो इसके बारे में और आगे वाले वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि हर्षल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, और जो हमारे अंग और अह है वो कहाँ लिखे जाते हैं, इन 11 स्वरों के अंदर क्यों नहीं लिखे जाते। आशा है कि आपको वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार और स्वर की परिभाषा, स्वर कौन कौन से होते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।